दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर एडवर्ब, ये पार्ट 3 है एंड आफ्टर दिस पार्ट 1 पार्ट विल बी लेफ्ट, एक पार्ट जो है वो लेफ्ट रहेगा. वी विल डिस्कस दैट पार्ट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, और वो पार्ट क्या है? पोजिशन ऑफ एडवर्ब. ओके चिल्ड्रन, नाउ अंडरस्टैंड these points and notes I will provide you in next class. Okay, adverbs likely to be confused. कुछ adverbs ऐसी होती हैं जो confuse करती हैं. Now see the example hard and hardly. देखिए जो hard होता है उसका मीनिंग होता है with all one's force, यानी कि पूरा जोर लगाना किसी काम को करने के लिए. और जो hardly होता है उसका मीनिंग होता है बिल्कुल ना के बराबर. You can see the example, she is working hard to finish the project by tomorrow. यानी कि वो पूरा फोर्स लगाकर अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रही है. नेक्स्ट देखिए, आई कुड हार्डली हियर हिम स्पीकिंग. मैंने बस ना के बराबर ही इसको सुना. ओके, व्हेन ऑफन यूज हार्डली प्लस एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर. देखिए आप इसको हार्डली को यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स के साथ भी, लेकिन इन वर्ड्स को एनी, एनीबडी, एनीवन, इनको आपको हार्डली के बाद यूज़ करना होता है. ओके, आफ्टर दिस लेट एंड लेटली. देखिए लेट का जो मीनिंग होता है नॉट अर्ली होता है और लेटली का मीनिंग होता है रिसेंटली, जबकि दोनों ही सिमिलर लगते हैं हमें समटाइम्स और इसलिए कंफ्यूज करते हैं. नाउ सी द यूज ऑफ लेट एंड लेटली. ही वॉज लेट फॉर वर्क दिस मॉर्निंग. ओके, लेटली आई हैव बीन वॉन्डरिंग वेदर टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क. लेटली मीन्स रिसेंटली, यहाँ पर रिसेंटली के लिए यूज हुआ है और ऊपर नॉट अर्ली के लिए. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एंड डायरेक्टली. डायरेक्ट मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच में कि सीधे स्ट्रेट एक रास्ते से जाना, तो डायरेक्ट का मीनिंग वही है स्ट्रेट. नाउ कम ऑन द डायरेक्टली. डायरेक्टली मीन्स इमीडिएटली और सून, यानी कि जल्दी से किसी काम को करना. इस तरीके से आप दोनों को यूज़ करेंगे. आपको इन दोनों को समझना है कि किस वर्ड को किस तरीके से यूज़ करते हैं. यू कैन ऑल्सो रीड द एग्जाम्पल्स. सो सच, वी यूज सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब. देखिए आप देख सकते हैं कि सो को आप एडवर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव के साथ भी, जैसे कि सो लाउड, सो क्लियर. ओके, आफ्टर दिस बी पॉइंट वी यूज सच प्लस नाउन. सच जो होता है आप उसके साथ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सच नाइस पीपल, सच गुड टाइम. द वर्ड सो एंड सच मेक द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब स्ट्रोंगर. इनको जब आप यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो मीनिंग है उसको एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उस पर एक ज़्यादा फोकस डालते हैं. सी द एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट ड्राइव सो फास्ट. आप बोलते हैं ना सो फास्ट, बहुत ज़्यादा, तो वही चीज़ें. ओके, आफ्टर दिस वी कैन यूज सो दैट, सच, दैट. हम इस फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं. बट व्हेन नीना स्पीक्स फ्रेंच सो फ्लुएंटली. फ्लुएंटली यहाँ पर एडवर्ब है, बीच में एडवर्ब आना है दोनों में. दैट आई थॉट शी वॉज फ्रेंच. ओके, ऐसे आप सच को यूज़ करेंगे. इनफ टू. द एडवर्ब इनफ मीन्स सफिशिएंट, पर्याप्त. इट इज़ ऑलवेज यूज इन द पॉजिटिव सेंस. ये पॉजिटिव सेंस में यूज होती है जो इनफ है. इट इज़ प्लेस्ड एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब बट बिफोर अ नाउन. इनको एडजेक्टिव के साथ भी प्लेस किया जाता है और एडवर्ब के साथ भी, लेकिन नाउन से पहले. यू कैन also read the example, he is tall enough to reach the jar of biscuits. तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव था वो आपका टोल था और उसके बाद हमने इनफ को यूज़ किया. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, इनफ कैन समटाइम्स बी यूज्ड अलोन ऑल्सो. इसको अकेले भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ यूज़ करना है. ओके, आफ्टर दिस सी पॉइंट, द एडवर्ब टू मीन्स excess of some kind more than what is good, necessary or possible. टू को आप इस तरीके से यूज़ करते हैं, मीनिंग गिवन है, यानी कि कुछ और ज़्यादा के लिए. सी द एग्जाम्पल, ही इज़ टू sedentary and does not exercise at all. ओके, she speaks too quickly, बहुत जल्दी बोलती है. ठीक है, तो इस तरीके से आप टू को यूज़ करेंगे. नाउ कम ऑन द डी पार्ट. वी नॉर्मली से इनफ टू फॉर somebody something. हम इन दोनों को यूज़ करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी चीज़ के लिए. ई पॉइंट, वी नॉर्मली से इनफ टू डू समथिंग नॉट फॉर डूइंग समथिंग. आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए. ओके, सी द एग्जाम्पल, वी हैड इनफ टाइम टू कंप्लीट एंड सबमिट द असाइनमेंट. आफ्टर दिस क्वाइट, द एडवर्ब क्वाइट मीन्स नॉट वेरी, मॉडरेटली, फेयरली और टू अ सर्टेन एक्सटेंट. इसके बाद आपको गिवन है क्वाइट इज प्लेस्ड बिफोर अ एंड एन.
इनको अ और एन के पहले भी आप यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस क्वाइट ऑल्सो मीन्स कम्प्लीटली, इसका मतलब कम्प्लीटली और एब्सोल्युटली भी होता है। अगर आपको सेंटेंस से सेंस आ रही है तो देन आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। When quite is used with these words, it means completely। जो वर्ड आपको टेबल में दिए हुए हैं, अगर इन वर्ड्स को आप सेंटेंस में देखते हैं और आपको क्वाइट का यूज़ करना है, तब क्वाइट का मीनिंग कंप्लीटली होता है इन वर्ड्स के साथ। आफ्टर दिस ऑलरेडी, स्टिल, येट, वी यूज़ द एडवर्ब ऑलरेडी टू मीन अर्लियर दैन वी एक्सेप्टेड। यानी कि किसी काम को आपने सोचा था कि वो 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप पहले ही हो गया, तो उस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। B point, we use the adverb still to refer to an action that is continuing until a particular point of time and not ending। यानी कि कोई जो काम है वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, तब आप स्टिल यूज़ करेंगे। We use the adverb yet to talk about something that has not happened but we accept it to happen। yet का जो यूज़ होता है वो कब करते हैं? जब आपको लगता है, हम किस चीज़ की बात करते हैं, आपको लगता है कि ये हुआ नहीं, कोई चीज़ हुई नहीं, लेकिन हमें वो लग रहा था कि ये हो सकता है, ठीक है। येट इज़ ऑल्सो यूज इन नेगेटिव सेंटेंस टू मीन नाउ, और इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जब मीनिंग जो होता है येट का वो नाउ के लिए किया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड द सी पॉइंट अगेन चिल्ड्रन। वी यूज़ द एडवर्ब येट, हम येट को यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बात करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में, दैट हैज़ नॉट हैपन, जो नहीं हो चुकी। ओके, बट वी एक्सेप्ट इट टू हैपन, लेकिन हमें लग रहा था कि वो होगी, होने वाली है, तब यूज़ करते हैं। ओके, आई होप दीज रूल्स आर क्लियर चिल्ड्रन। देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। सबसे पहले आपको इनका हिंदी मीनिंग समझना होगा और एक एक सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, देन यू कैन ईजिली यूज़ दिस वर्ड्स, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं और दोनों ही जो सिमिलर वर्ड्स गिवन है इनका मीनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, एंड नोट्स आई विल प्रोवाइड यू in next class for this topic. Okay children, I hope this is clear. Thank you. Have a nice day.